दोस्तों दीमक के बारे में तो आप सभी जानते होंगे। इनकी करीब 13,000 से भी ज्यादा प्रजातियां पूरे दुनिया में पाई जाती हैं। आज भारत समेत दुनिया के हर एक कोने में दीमक पाए जाते हैं। देखने में तो ये काफी छोटे होते हैं, लेकिन इन्हें हल्के में लेने की कोशिश बिल्कुल भी मत करिएगा। ये कीड़ा कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है आपको आज की इस वीडियो में पता चल जाएगा। दोस्तों सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि दीमक इंसेक्ट के ही प्रजाति से आते हैं। ये हर एक मौसम में सर्वाइव कर जाते हैं, लेकिन बारिश का मौसम इनके लिए सबसे अच्छा होता है। इस मौसम में ये बहुत ज्यादा पनपते हैं। इसकी मुख्य वजह है कि बारिश के वक्त नमी रहती है। दरअसल ये कीड़े नमी में या फिर अंधेरे वाली जगहों पे ज्यादा पनपते हैं। आमतौर पे ये कॉलोनी बनाकर एक साथ रहते हैं। एक चौंका देने वाली बात यह है कि इनका सामाजिक संगठन बहुत मजबूत होता है, जो कि इनकी बस्तियों का काम सही तरीके से करते हैं। इनके समूह में नौकर, सेना, राजा और रानी जैसे समूह पाए जाते हैं। हमें पता है कि आपको ये यकीन नहीं हो रहा होगा कि कैसे इतने छोटे से दीमक इतना मजबूत सामाजिक संगठन बना लेते हैं, लेकिन आपको बता दें कि ये बिल्कुल सच है। इनके समूह में एक रानी होती है, लेकिन अगर इस रानी की मौत हो जाती है या फिर ये बच्चे देने के काबिल नहीं रहती है, तो बाकी के दीमक अपने में से किसी एक को विशेष खाना देते हैं और उसे रानी बना देते हैं। दोस्तों देखने में भले ही दीमक चींटी के जैसे दिखते हैं, लेकिन वैज्ञानिकों की माने तो ये चींटी से बिल्कुल अलग होते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक ये कीड़े हमारी धरती पर 20 से 30 लाख साल से रह रहे हैं। दोस्तों ये खुद से बहुत कम ही दिखाई देते हैं। इनके कॉलोनी को टर्माइटेरियम कहा जाता है। ये अपनी कॉलोनी को मिट्टी, पानी और अपने लार से बनाते हैं। ये हल्की गीली मिट्टी में अपना लार मिलाते हैं और अपने कॉलोनी का निर्माण करते हैं। इनके लार में एक तरह का सब्सटेंस होता है जो धूप में सूखने के बाद कठोर हो जाता है। दोस्तों आज टर्माइटेरियम यानी कि इनकी कॉलोनी आपको पूरी दुनिया में देखने को मिल जाएगी। इसके अंदर बड़ी संख्या में छोटे छोटे सेल्स होते हैं, जिनमें कि ये सभी रहते हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है कि इनकी ये कॉलोनी बहुत ऊंची होती है, जो कि दूर से देखने में टीले की जैसी दिखती है। वैसे तो ये आमतौर पे 4 से लेकर 10 फीट तक होते हैं, लेकिन कुछ जगहों पे ये 20 फीट ऊंचे भी पाए गए हैं। केवल भारत में ही नहीं बल्कि आपको पूरे दुनिया में ऊंचे टर्माइटेरियम देखने को मिल जाएंगे। आपको जान के हैरानी होगी कि ब्राजील के जंगल में वैज्ञानिकों को कई सारे टर्माइटेरियम देखने को मिले हैं, जो कि देखने में बिल्कुल टीले के जैसे दिखाई देते हैं। इन रहस्यमय टीलों से जब मिट्टी लेकर रिसर्च किया गया तो पता चला कि ये करीब 4000 साल पुराने हैं। दोस्तों अगर इनके ग्रुप की बात करें तो इनके ग्रुप में केवल एक रानी दीमक होती है। वही कॉलोनी में रह रहे दीमकों की माँ होती है। रानी दीमक के लिए कॉलोनी के अंदर ही एक सुंदर सा कमरा बनाया जाता है, जिसके अंदर ये रहती है। देखने में रानी दीमक बहुत मोटी और भद्दी होती है। उसका पेट बढ़कर 2 इंच या फिर उससे भी लंबा होता है। इनका सर और इनका ब्रेस्ट बहुत छोटा होता है। इसे देखने के लिए आपको रानी दीमक को बहुत ध्यान से देखना होगा। वहीं इनके समूह में राजा छोटा और कायर होता है और वो रानी के इधर उधर ही घूमता रहता है। रानी के चारों ओर उसकी सेविकाएं और उसके रक्षक रहते हैं। ये सभी रानी के प्रति अपनी श्रद्धा चाट चाट के प्रकट करते हैं। रानी का शरीर इतना बड़ा होता है कि वो खुद खाना नहीं खा पाती है, इसीलिए उसे उसके वर्कर ही खाना खिलाते हैं। इनके समूह में रानी का काम केवल अंडे देना होता है। वो दिन रात लगातार अंडे देती है। कुछ वैज्ञानिकों की माने तो एक रानी दीमक हर मिनट 60 अंडे देती है। इस हिसाब से देखा जाए तो वो 24 घंटे में 86,000 अंडे देती है। जैसे ही वो अंडे देती है तो श्रमिक दीमक उस अंडे को उठाते हैं और उसे ले जाके कमरे में रख देते हैं। उसके कुछ ही दिन के बाद उन अंडों में से बच्चे निकलने लगते हैं। अंडों में से बच्चे निकलने में करीब 50 दिनों का वक्त लगता है। इस प्रोसेस में कई सारी परिस्थितियां जिम्मेदार रहती हैं, जिसमें से एक परिस्थिति है हीट, यानी कि अगर हीट कम हो तो टाइम बहुत ज्यादा लगता है। शुरुआत में तो इनके सभी बच्चे एक जैसे ही होते हैं, लेकिन बाद में इन्हीं में से राजा, रानी और नौकर बनाया जाता है। इनमें जो सबसे ज्यादा एक्टिव और ताकतवर होता है उसे रानी बनाया जाता है। रानी बनाने के लिए दीमक के उस बच्चे को विशेष खाना खिलाया जाता है। वहीं अगर किसी को सैनिक बनाना है तो उसके लिए अलग खाना होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर इनके बच्चों को कुछ भी बनना है तो वो डिपेंड करता है इनके खुराक पे। रानी दीमक लगातार 4 से 5 सालों तक अंडे देती रहती है, लेकिन जैसे ही वो बीमार पड़ती है तो श्रमिक दीमक उसका ध्यान देने लगते हैं। पर जैसे ही रानी दीमक अंडे देना बंद कर देती है तो उसका भोजन भी बंद कर दिया जाता है, जिसके बाद वो कुछ ही दिनों के बाद मर जाती है। तब श्रमिक दीमक उसे लगातार चाटना शुरू कर देते हैं। इनके शरीर से निकलने वाला लबाब इतना ज्यादा ताकतवर होता है कि वो रानी मधुमक्खी को कुछ ही दिनों में खत्म कर देता है। उसके बाद ये सभी श्रमिक दीमक मिलकर एक नई रानी का चुनाव करते हैं। दोस्तों ये भोजन में क्या खाते हैं ये इनके प्रजातियों पर निर्भर करता है। आमतौर पे ये मिट्टी, कूड़ा, लकड़ी और पेपर खाते हैं। दोस्तों दीमक के बच्चे को खाने के लिए शाही दीमक का मल भी दिया जाता है। दीमकों की खास बात ये होती है कि एक दीमक दूसरे दीमक के शरीर को चाटता है। कई बार तो ये ऐसा चाटते हैं कि सामने वाले का हाथ पैर चाट डालते हैं। इन्हें इंसानों का शत्रु भी माना जाता है, क्योंकि ये हमारे इस्तेमाल करने वाली कई सारी चीजों को नष्ट कर देते हैं। ये खास तौर पे लकड़ी, पेपर और चमड़े वाली चीजों को नष्ट करते हैं। इसके अलावा ये दरी, कंबल और चादरों को भी खाते हैं। इनकी सबसे खास बात ये है कि ये किसी भी चीज को बाहर से खाना नहीं शुरू करते हैं, बल्कि किसी एक किनारे से चुपचाप उसके अंदर घुस जाते हैं और फिर अंदर ही अंदर उसे खाकर खोखला बना देते हैं।